नमस्कार दोस्तों, जनमन 24 यूपी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ लोगों के नए सपने, नई उम्मीदें, नई खुशियां पंख पसारे इंतजार कर रही हैं। 2023 युवा भारत, युवा प्रदेश और युवा जिला लगातार अपनी उम्मीदों को साकार करने को नए आयाम की ओर बढ़ रहा है। जश्न का दौर जारी है। खुशियों को अपने दामन में भरने के लिए लोग बेताब दिख रहे हैं। सोशल मीडिया के इस जमाने में डिजिटल बधाइयों का दौर चल चुका है। मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म बधाइयों से अटे पड़े हैं। ऐसे में सनातन संस्कृति के वाहक अयोध्या धाम से पधारे कथा व्यास श्री श्याम जी सारथी महाराज ने सभी को कामकाजी नववर्ष की बधाई देते हुए खासकर युवाओं को एक संदेश दिया है। संदेश ऐसा जिसमें लोगों की खुद की भलाई हो, समाज की अच्छाई हो और देश के सशक्त होने का रास्ता छिपा हुआ है। सभी को नए वर्ष की जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्होंने खास निवेदन किया है। आइए सुनते हैं श्याम सारथी महाराज से 2023 को बेहतर बनाने के उपाय। क्या लगता है कि उसकी क्या जिम्मेदारी होगी, सामाजिक दायित्व नए साल में क्या होने चाहिए और युवाओं की चुनौती देश के प्रति क्या होनी चाहिए, कैसे वो अपने देश को बहुत बेहतर तरीके से आगे ले जाए, क्योंकि उसी के कंधे पर भार होगा। ओम याम मेधाम देवगणः पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधया अग्निमेधा विनम कुरु। बहुत सुंदर आपके द्वारा ये प्रश्न है कि युवाओं का क्या दायित्व होना चाहिए नए साल के उपलक्ष्य में, उनको क्या। देखिए, यहाँ पर जो विष्णु महायज्ञ और श्री राम कथा महामहोत्सव चल रहा है, तो भगवान के ही चरित्र से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के ही जीवन से हम युवाओं को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अपनों से बड़ों का सम्मान करते हुए जो युवा पीढ़ी का दायित्व है कि अपने जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से, जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने जीवन को प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा, ऐसी संस्कृति को चरितार्थ करते हुए अगर युवा पीढ़ी भगवान राम से कुछ शिक्षा ले तो इसका नया साल मनाना और नया साल ये जो 23 लगा हुआ है ये सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और उनसे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है भगवान श्री रामचंद्र। अरे, और किस तरीके से युवा अपने आप को ठीक करे, चूँकि उसकी जो व्यस्तता है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, वो मानव से मशीन होता जा रहा है। तो कैसे वो मानव बना रहे और अपनी ये जो संस्कृति है उसको सहेजता हुआ अगली पीढ़ी तक ले जाए। देखिए, ये जो सभ्यताएं चल रही हैं, प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो आदिकाल में जो वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और पुराण और रामायण आदि जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, अपने भौतिक जीवन को जीते हुए अगर युवा पीढ़ी कुछ समय अगर साहित्यों का अध्ययन करे, जो प्राचीन साहित्य है हमारे, चाहे वो श्री रामचरितमानस हो, चाहे वो हमारे वेद हों, पुराण हों, अगर उनका अध्ययन करते हुए भले ही 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे अगर अपने उस दिनचर्या में अगर वो उस साहित्य को ले आए, समावेशित कर ले, तो उसके जीवन जीने का जो ढंग है, जो उसकी दिनचर्या है, उसमें सुधार होगा और जीवन प्रसन्नतापूर्वक, आनंदपूर्वक व्यतीत होगा। क्योंकि सारे प्रश्नों का समाधान हमारे जो ऋषि मुनियों द्वारा जो प्रदत्त जो साहित्य है उसमें विराजमान है। तो हम ये चाहेंगे कि युवा पीढ़ी उस तरफ भी मुड़े और हमारे साहित्यों की ओर ध्यान देते हुए प्राचीन साहित्यों पर भी अपना अमल करें। ये तो आचार्य जी युवाओं की बात हो गई। अब बात करते हैं उनकी जिनके ऊपर युवाओं को सीधी लाइन पे चलाने की जिम्मेदारी है। समाज सुधारक, बड़े बड़े पेशेवर लोग, समाज के बड़े चिंतक, उनकी क्या जवाबदेही या क्या जिम्मेदारी होगी 2023 में? क्या समझते हैं, क्या उनको करना चाहिए? ये जो सभ्यताएं चल रही हैं, प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो आदिकाल में जो वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और पुराण और रामायण आदि जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, अपने भौतिक जीवन को जीते हुए अगर युवा पीढ़ी कुछ समय अगर साहित्यों का अध्ययन करे, जो प्राचीन साहित्य है हमारे, चाहे वो श्री रामचरितमानस हो, चाहे वो हमारे वेद हों, पुराण हों, अगर उनका अध्ययन करते हुए भले ही 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे अगर अपने उस दिनचर्या में अगर वो उस साहित्य को ले आए, समावेशित कर ले, तो उसके जीवन जीने का जो ढंग है, जो उसकी दिनचर्या है, उसमें सुधार होगा और जीवन प्रसन्नतापूर्वक, आनंदपूर्वक व्यतीत होगा। क्योंकि सारे प्रश्नों का समाधान हमारे जो ऋषि मुनियों द्वारा जो प्रदत्त जो साहित्य है उसमें विराजमान है। तो हम ये चाहेंगे कि युवा पीढ़ी उस तरफ भी मुड़े और हमारे साहित्यों की ओर ध्यान देते हुए प्राचीन साहित्यों पर भी अपना
अमल करें। ये तो आचार्य जी युवाओं की बात हो गई। अब बात करते हैं उनकी जिनके ऊपर युवाओं को सीधी लाइन पे चलाने की जिम्मेदारी है, समाज सुधारक, बड़े बड़े पेशेवर लोग, समाज के बड़े चिंतक, उनकी क्या जवाबदेही या क्या जिम्मेदारी होगी 2023 में? क्या समझते हैं, क्या उनको करना चाहिए? देखिए, जो समाज सुधारक हैं या जो मंच के द्वारा या किसी भी प्लेटफार्म पर जो समाज को एक नई दिशा और दशा देने का कार्य कर रहे हैं, वो तो सतत निरंतर समाज को प्रेरणा दे ही रहे हैं। तो उनके लिए तो शुभकामनाएं है ही हैं। और रही बात वो हमेशा से, चाहे हम लोग हों चाहे वो कोई भी जो समाज सुधारक हैं, तो भगवान के प्रति ही, धर्म के प्रति ही, साहित्य के प्रति ही वो प्रेरित करते हैं। तो युवाओं को उनकी बातों को ध्यान देते हुए जो कहें उसको मानें